एकर अभियान में लागल छै कियो गोटे के जो एक व्यक्ति सिखा देने छथिन तऽ ओहो आइ अपन लिपिक लेल अभिनंदनीय छै, हमरा सभक लेल अभिनंदनीय छै जे ओ सब एकटा आधार दऽ रहल छी है। आब हम पंडित कौशल किशोर झा जी सँ आग्रह करबनि जे वर्तमान में जे मिथिलाक्षरक लेल मिथिलाक्षरक विकास लेल प्रयास कयल जा रहल अछि ओकर दशा तऽ लगभग स्पष्ट भऽ गेलैए। हुनका से हम विशेष निवेदन करबनि जे ओ दिशा पर किछु बाजथि जे एहिसँ आगाँ और नीक तरहे केना कयल जा सकै छै। एहिमे संस्थागत स्तर पर की आर प्रयास कयल जा सकै छै जाहिसँ उन्नति हैत। एहि विषय पर बजबाक लेल हम पंडित कौशल किशोर जी के आह्वान करैत छी। पंडित कौशल किशोर झा जी मैथिली के लेखक हैं। आपको आचार्य एमए हिंदी और विद्यावारिधि इत्यादि उपाधि प्राप्त है। आप वर्तमान में के बिरला ज्ञानपीठ साहित्य परिषद की कार्यरत है पीठ में कार्यरत हुए। आप मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी आलेख पाठ प्रस्तुत करें। सबसे पहले हम इस मंच पर अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले आवाज अबैया हमर? सबसे पहले एहि मंच पर जतेक लोग छी सबके हम प्रणाम करै छी, अभिनंदन करै छी, अभिवादन करै छी। और हमरा संगे संगे जे कियो सज्जन यूट्यूब पर फेसबुक पर ये लाइव प्रोग्राम देख रहल छथि तिनको हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करै छियनि। आइ मिथिला अक्षरक लेल एगो स्वर्णिम युगक शुरुआत मानल जाय, ताहि के लेल स्पेशली खास कऽ के साहित्य अकादमी के उपसचिव एन सुरेश बाबू के सेहो हम हार्दिक आभार व्यक्त करै छियनि। और एहि कार्यक्रम के अर्जुन कहल जाय जे मैथिली परामर्शदात्री के अशोक अबचल जी और वर्तमान समय के प्रकांड विद्वान कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शशिनाथ जी उनको प्रणाम करै छियनि। प्रोफेसर रमन जी का हम प्रणाम करै छियनि जे मैथिल के उद्भट विद्वान छथि। संगे जे एहि आलेखक अध्यक्षता करै छथि परमादरणीय भवनाथ जी और जिनकर वो अपना आपके कहै छथिन जे हम आदरणीय अजयनाथ शास्त्री के शिष्य छी, तऽ शिष्यत्व हम स्वीकार करै छी। एहिमे हमरा खुशी भेटैत अछि कि सब दुनिया के हम शिष्य बने के कोशिश करी, तो हम उनको हम हार्दिक प्रणाम करै छियनि और अपन सहयोगी कौशल झा के सेहो हम हार्दिक अभिनंदन करै छियनि। अब हमरा जे विषय भेटल अछि मिथिलाक्षरक विकास विविध प्रकार दिशा और दशा, सब विद्वान सब अपन अपन वक्तव्य रखला। हमरा आदेश भेटल छल अकादमी से जे अपन आलेख प्रस्तुत करब और अध्यक्षता के जिनका जिम्मेदारी भेटल छलनि हैं ओहो कहलथि जे अहाँके आलेख चाही, तऽ लगभग 22 पेज के हमहूँ आलेख लिखने छी। लेकिन सुरेश बाबू का आदेश के अनुसार ओकरा हम बहुत संक्षिप्त में लेकिन मुख्य बिंदु पर हम अहाँ सबके एगो ध्यान आकर्षण करऽ चाहब जे मिथिलाक्षर कहियो विलुप्त नहीं छलै, ओ सुसुप्ता अवस्था में छलै। जखन कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के वीसी बनि के डॉक्टर मुनीश्वर झा आयल छलथि हैं कलकत्ता से सर्वोच्च पद प्राप्त केला के बाद, तो हुनका संगे हम मीटिंग केने रही। वो अपन एगो भाषा विज्ञान के किताब लिखने छलथि हैं, ओहि माध्यम से वो बतबै छलखिन हैं जे केना भाषा सबके बचाओल जाइ छै। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में जखन एला तखन संपर्क और बढ़ल। मैथिल छलहुँ हैं, हम प्रारंभिक से मिथिलाक्षर के जानकारी नहीं छल, मुदा हमेशा ये छल हमर पिताजी के कथन छलै जे अहाँ पीएचडी कऽ लेलहुँ, आचार्य कऽ लेलहुँ, एमए कऽ लेलहुँ, ओ आ नहीं अबै अछि। ई मोन में एगो टिश छल, ओहि टिश के पूरा करबा के लेल दिल्ली में आयल रही, अपन अध्ययन अध्यापन और कार्य में लागल रही, गृह कार्य में लागल रही। गृह कार्य में लागला के उपरांतो एगो अपन जिज्ञासा जे छल तकरा शांत करबा के लेल तामत तक अल्प अवधि में अल्प मात्र में किछु लोक सब मिथिलाक्षरक परिचर्चा शुरू कऽ देलखिन। ओहि में हम जहन अन्ना आंदोलन भेलै और
दिल्ली में संयोग से सरकार बन गेले, मैथिली भोजपुरी अकादमी का हमरा जुड़े के सौभाग्य प्राप्त भेल। सब विद्वत लोकन के सहयोग से, आशीर्वाद से मैथिली अकादमी में हमहूँ जुड़लहुँ। मैथिली अकादमी में जुड़ला के बाद जहन मिथिलाक्षर के प्रश्न उठल तहन एहिमे बहुत सारा किंवदंती देखल गेल, जी केना हुआ, कतऽ हुआ, कहिया हुआ, ई सब बहुत सारा एगो प्रश्न उठले। परमादरणीय अजय नाथ शास्त्री जी से हम निवेदन केने रही और वही जिज्ञासा के तहत हम हुनका संगे जुड़ल रही जे ई हमरा किछ मार्ग देता, लेकिन हिनकर संस्था नासिक में रहन और दिल्ली सरकार मजबूर रहे, चूंकि दिल्ली सरकार दिल्ली स्थित संस्था के संगे काज करते, न कि भारतक कोनो अन्य संस्था के संगे। तखन दिल्ली के जे प्रतिष्ठित सामाजिक लोक सब छथि, चाहे वो मिथिला संघ हुए, चाहे विश्व मैथिल संघ हुए, कि चाहे और जे एतऽ छोट छोट संस्था सब छलथि हैं, सिद्धिरस्तु छलथि जकर की किताब अहाँ सब देखेने छियनि। पंजाब में मिथिलाक्षर विज्ञ नाम से चलबैत छथि शशिभूषण बाबू, हुनका से संपर्क केलहुँ। मिथिलाक्षर साक्षर अभियान से नाम चलबै छथि ब्रह्मानंद जी, हुनका सबसे संपर्क कऽ कऽ एकटा मिथिलाक्षर नाम से मिलैत जुलैत ध्रुवाक्षर मिथिलाक्षर अभियान के शुरुआत केलहुँ और उस शुरुआत केला के से पूर्व ओकरा एगो सरकारीकरण केलहुँ, ओकरा रजिस्ट्रेशन करेलहुँ, जिसमें डॉक्टर कैलाश और नीरज पाठक के काफी अहम योगदान रहलनि। ओ संस्था स्थापना भेला के बाद मिथिला अक्षर के आब हम आगू केना बढ़ाबी, चूँकि एतऽ दिल्ली में ओतेक उपलब्ध प्रशिक्षक नहीं, प्रशिक्षक मिथिला अक्षरक तऽ छलथि हँ, लेकिन प्रमाण पत्रक अभाव के कारणे ओकरा सबके कैंप नहीं दिया पबै छलिए हँ। तखन फिर ई जतेक शास्त्री जी सब कहलथि हँ या जे आन विद्वान सब कहलथि हँ, सबके लगभग सेम परंपरा छिए, चाहे हम सिखबिए अ से ग तक वह सिखेबे, आ चाहे क्यों अन्य सिखेते अ से ग तक ओहिना सिखेबे। एगो परंपरा के अनुसार 3 महीना के कोर्स बना के अपन सब विद्यार्थी को ओहिमे निपुण केलहुँ आ तकर बाद सबसे पहिने दिल्ली सरकार मैथिली भोजपुरी अकादमी मान्य नीरज पाठक जी के सहयोग से और दिल्ली के शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी के सहयोग से दिल्ली में पहिल बेर ग्रीष्मकालीन कैंप के शुरुआत केलहुँ, जे कि काफी सफल रहल। ओहि कैंप का अनुसार जहन विद्वान सब ओहि कैंप का अनुभव केलखिन, तकर बाद ओकर रिपोर्ट बना के धीरे धीरे हम सब मंत्री जी से संपर्क केलहुँ, जे आगू आबि के ओ कहलथि जे आब मैथिली भाषा वैकल्पिक रूप में दिल्ली सरकार सेहो 8वीं से 12वीं तक पढ़ाओत, एकर ओ घोषणा केलनि। कालांतर में एहि पर काज हुआ लगले, कोरोना काल आबि गेले। कोरोना काल अयला के बाद जे जतै छल से ततै रहि गेल। कोरोना काल मानव जीवन में त एगो अभिशाप बन के एले, लेकिन हम ई बुझै छी जे मिथिलाक्षरक लेल ओ वरदान बन के एले, जे मिथिलाक्षर लोक के घर घर प्लेटफार्म सबटा बना चुकल छल। ध्रुवाक्षर मिशन मिथिलाक्षर अभियान, चाहे वो वेबसाइट हुए, चाहे वो फेसबुक हुए, चाहे यूट्यूब हुए, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे इंस्टाग्राम ग्रुप है, ध्रुवाक्षर मिशन मिथिलाक्षर अपन निःशुल्क माध्यम से कर्मठ सहयोगी के सहयोग से सोशल मीडिया के ऊपर में एक प्लेटफार्म तैयार कऽ चुकल छल। बहुत रास पत्रकार महोदय के हमरा लगन जहन वो फोन आवा लगलनि जे अहाँ के संस्था की कऽ रहल अछि, आब मिथिलाक्षर तऽ बंद अछि, अहाँ के कैंप नहीं लागि रहल अछि, तऽ अहाँ की करै छी? हम कहलिए नहीं, हम तऽ मिथिलाक्षर के लेल दिन राति एक लागल छी और घर बैसल जे मिथिलाक्षर हमर सिखबे के अभियान छला हँ, जे जन जन तक केना पहुँचे, ताहि के लेल हम प्रयास करै छी। तऽ ओ सब हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार जे मैथिल छलथि हँ, जे नवभारत टाइम्स के पत्रकार जे सब मैथिल छलथि हँ, ओ सब अपन अखबारक माध्यम से एकर खूब प्रचार प्रसार केलखिन। और एखन हम अहाँ सबके गर्व के साथ कहि सकै छी जे मिथिलाक्षर के लेल जते मिथिलाक्षर मिथिला में लोक सिखलक हँ, ताहि से बेसी कहि नहीं सकै छियै, लेकिन ओहि बराबरी में हम जरूर कहि सकै छियै देश के बाहर विदेशों में सीखल अछि। लंदन में हम अपन उपशाखा रखने छी डॉक्टर राजीव रंजन दास जी के और शरद कुमार झा जी के नेतृत्व में। ओहिना अमेरिका में हम रखने छी, ओहिना हम सिंगापुर में रखने छी, ओहिना हम श्रीलंका में रखने छी, ओहिना हम जापान में रखने छी, ओहिना हम मॉरिशस में रखने छी, जहन कि मॉरिशस में मिथिलाक्षर के बहुत हमरा सपोर्ट सेहो भेटल। साउथ अफ्रीका में, सऊदी अरब में
नेपाल में, बांग्लादेश में, लगभग 15टा देश में दुर्वाक्षर के नियमित एगो अपन कार्यशाला चल रहल यऽ, जे 24 घंटा 7 दिन चलै छै। ओहिमे चूँकि भारतक लोक के समय अलग छै, भिन्न भिन्न देशक समय छै, तऽ तें दुर्वाक्षर ई एगो तरीका लेलक जे 24 घंटा 7 दिनक अभियान के केना एकरा बचाओल जाय। ओहि कोरोना काल में लगभग 80टा बैच हमर एकदम से फैलल, जाहि में आश्चर्य के लागल जे गुजराती जे छथि, जे मैथिल नहीं छथि, ओहो सब सिखलथि। पंजाबी, बंगाली, नेपाली, कर्नाटक, जहन कि हमर साउथ से छथि साहित्य अकादमी के उप सचिव जी, हुनका कहबनि जे केरल और तमिलनाडु में सेहो लोक सब मैथिली सिखलथि। लेकिन मिथिलाक्षर के प्रति अपन जे भूख से हमार समाप्त नहीं भेल। वही कार्य में हम भारत सरकार से संपर्क करैत रही जे भाई मिथिलाक्षर के लेल केना हुआ। मिथिलाक्षर में आदरणीय डॉक्टर कृतिकांत शर्मा जी, जे पांडुलिपि विभाग के संपादक छलथि हैं, ओहो बहुत परेशान छलाह हैं जे कियो एकरा मिथिलाक्षर के जानकार हुनका तैयार नहीं होइ छलनि हैं, जे एतऽ केना एकर स्नातकोत्तर में मिथिलाक्षर के लोक के अक्षर बोध कराबी और आगू चल के जे लोक सब एकरा छै तकरा आगू संपादन करे। भारत सरकार के सहयोग से, डॉक्टर कृतिकांत शर्मा जी के सहयोग से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 21 दिनक सेहो कैंपक आयोजन भेल, जे बहुत सफल रहल। और ओकरे न प्रतिफल छल जे मिथिला क्षेत्रक अतिरिक्तो जे भाषा वैज्ञानिक सब छलथि हैं, स्क्रिप्ट वैज्ञानिक सब छलथि हैं, शोधार्थी सब छलथि हैं, जे संस्कृति मंत्रालय से जुड़ल छलथि हैं, से सब सिखला। हमरा मोन में एगो हमेशा प्रश्न अछि और रहे छल जे नहीं, मिथिला अक्षर त आधुनिक युग में लेखन के जमाना त आब समाप्त भ चुकल छै। टंकन के युग में लेखन में हम सब लागल छी। जहन कि टंकन एते त एकर गति और बढ़ते। लेखन में त सरकार से लो के समाज तक एकरा से दूरी बना रहल छै। चूँकि सोशल मीडिया में मोबाइल युग आबि गेल छै, सब टंकन में छै, चाहे केओ कंप्यूटर पर टाइप करे छथि, केओ मोबाइल पर टाइप करे छथि, त टंकन युग में तखन पुनः मैथिली भोजपुरी अकादमी आदरणीय भवनाथ जी के मार्गदर्शन में, मैथिली भोजपुरी अकादमी के सहयोग से सीटेक पुणे के ऊपर में हम सब कार्यक्रम के तहत आगू बढ़लौं, जतऽ कि बहुत हद तक हमरा सबके सफलता भेटल। और सीटेक में जे अंशुमान जी छलखिन, ओहो हमरा सबके आश्वासन देलखिन जे नहीं, बहुत जल्दी हम अहाँ सबके फंड के निर्माण कऽ के दऽ रहल छी। ताहिमे आदरणीय नीरज पाठक जी स्वयं आगू बढ़ि कऽ अपन काज के ओ प्रधानता के संगे लैत डॉक्टर कैलाश मिश्र के संगे ओ फंड के तरफ अग्रसर भेला, जे एखन तक आब अंतिम चरण में कहल जाइ छै, जे कि सुनला बहुत दिन भऽ रहल अछि जे आब अंतिम चरण में अछि, अंतिम चरण में अछि। लेकिन वो अंतिम चरण कहिया समाप्त हेतै, ताहिके लेल हम पुनः भारत सरकार साहित्य अकादमी से निवेदन करबनि जे ओ अंतिम चरण के गांठ के केना खोलल जाय, जे हमर सबके लेखन के जे परंपरा छै तकरा टंकन में आनैत। हम एहि दुआरे बेसी प्रभावित छी। आधुनिक काल के जे मैथिली या मिथिलाक्षर छै, प्राचीन युगक जे बीज छल, ताहिमे आब ओकरा हम पेड़ पौधा स्फुटित होइत देख रहल छियै, जे भारत सरकार सेहो एहि दिशा में खूब निरंतर प्रयास केलथि, जाहिमे कि 4 गोट मूर्धन्य विद्वान, सामने 2टा बैसलो छथि, 3टा बैसलो छथि, शशिनाथ बाबू के अध्यक्षता में सब टीम बनल। और ओहि टीम के रिपोर्ट का आधार पर आई हम कह सकै छी जे ओ कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय होय, चाहे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है, चाहे मैसूर के है, सब जगह ओकर चर्चा भेले, ओकर कैंप का व्यवस्था भेले। सर्वप्रथम हम डॉक्टर भैरव लाल दास जी और डॉक्टर शिव कुमार मिश्र जी के सेहो दिल से आभार व्यक्त करे छन, जे कामेश्वर सिंह में वो सर्वप्रथम अपन कैंप का व्यवस्था केलनि और साप्ताहिक या मासिक कैंप को सफल निष्पादन केलनि। ओहि काज में हम सराहनीय आभार व्यक्त करे छन कौशल झा के, जे वो ओतऽ रहि के वो केना काज सुचारू रूप से चले, ताहिके लेल वो निरंतर प्रयास केलथि। साधुवाद हम दै छियनि। जखन तखन मिथिला अक्षर के जतऽ कतौ हमरा दिक्कत भेल हँ, वो हमरा मार्गदर्शन करै छथि, और सामने अध्यक्ष महोदय भवनाथ जी जे छथि सेहो हमरा मार्गदर्शन करै छथि। कालांतर में समाज में केना एकर जागरूकता आवे,
जेना लोक कहै छै जे हम मिथिलाके छी, ई बंगालके छथि, ई उड़ीसाके छथि, ई नेपालके छथि, हुनका सीमामे गेलाके बादो जे छै से पता लागि जाइए जे ईसभ एहि भाषाके छथि, एहि लिपिके छथि। तऽ एहिमे आब एको रत्ती अशोकर्ज नहि अछि कहैमे जे चाहे दिल्ली हो या दरभंगा, अपनो सबके मिथिलाक्षरके नाम प्लेट, उद्घोषणा सबटा भेटै अछि। दिल्लीके जतेक मैथिल संस्था सब छथि, सब अपन अपन मुख्य बैनर आब मिथिलाक्षरमे बनबैके प्रयास करै छथि, चाहे वो सरकारी बैनर होय, चाहे वो सामाजिक बैनर होय। हमर ई कोशिश रहैया हमरा संगे संगे 1000 निस्वार्थ 24 घंटा सेवा करैवला जे अभियानी जुड़ल छथि, हुनकर सबके प्रयास रहै छनि जे केओ बैनर बनबै छथि तऽ हुनका निःशुल्क मिथिलाक्षरके बैनर बना कऽ दै छियनि। केओ उद्घोषक चाही तऽ मैथिलीमे यदि उद्घोषक करता तऽ हमसब निःशुल्क हुनका उद्घोषक दै छियनि। और ओ अबैत अबैत सब जगह जत्र तत्र एखन अल्प मात्रामे लेकिन संतोषजनक मात्रा एकरा कहि सकै छियै। आकाशवाणीमे यदि दिल्लीसँ एतऽसँ हम फोन करै छी तऽ मैथिलीमे शब्द सुनाइ दै अछि, और यदि हम दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उतरै छी तऽ ओतौ मिथिलाक्षरमे लिखल भेटैत अछि। तऽ एहि दिशामे समाजके सेहो बहुत पैघ योगदान छै। हम ई नहि कहि सकै छी जे मात्र दुर्वाक्षत मिथिलाक्षर अभियान या हमरा संगे या जे सब अभियानी छथि, चाहे वो पंजाब से छथि, चाहे वो पटना से छथि, चाहे वो दिल्ली से छथि, चाहे दरभंगा से छथि, सबको हम साधुवाद दै छियनि, हृदय से आभार व्यक्त करै छियनि। चूँकि ई बहुत विशाल या काज छै, जे चीजके ऊपरमे एतेक सालों साल तक डंप पड़ि गेल रहे, तकरा पुनः जागृत केनाइ, ताहिमे अग्रणी भूमिका आदरणीय अजयनाथ शास्त्री जी जरूर निभाबै छथि, एहिमे कोनो संशय नहीं छै। लेकिन आधुनिक समय में जे जागृति देखल गेल अछि ओ सामाजिकेटामे नहीं देखल जाइ अछि। आब अहाँके पिछला बरस देखल गेल छल जे नहीं, ई जामे तक लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में नहीं गुजरत तामे तक एकर भविष्य अहिना ही चलत। तो मिथिला संघ के माध्यम से हम मिथिला संघ से जुड़ल रही, और प्रभात जी ओकर संरक्षक छलथि। कहलिन सर एहिसँ पैघ आब की दऽ सकै छै मिथिला मैथिली के लेल, अहाँ राज्यसभा में एकरा लेल आवाज उठाओ। और प्रभात झा जी राज्यसभा में मिथिला मैथिली के लेल आवाज उठेलथि, जे सबक सामने अछि, आ ओकर प्रतिफल की छै सेहो सबक सामने अछि। वही क्रम में दरभंगा के सांसद जी कौशल किशोर झा जी, जी समय नहीं है क्योंकि और एक कार्यक्रम है। जी बस 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 एक मिनट उसी वही कड़ी में दरभंगा के सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर लोकसभा में सेहो अपन मैथिली मिथिला के लेल आवाज उठेलथि। तकर बाद दिल्ली विधानसभा में जतेक बिहारक विधायक सब छलाह मैथिली में शपथ ग्रहण केलथि, और एहि बेर तऽ बिहार विधानसभा में जे मिथिलांचल के मैथिल सब छलाह मैथिली में शपथ ग्रहण केलथि, और मिथिला अक्षर के लेल, मैथिली भाषा के लेल दिन राति अनवरत प्रयास केलथि। हम साहित्य अकादमी से और अशोक अबचल जी से ई निवेदन करबनि जे हमरा सबके जे एगो अंतिम चरण कहि कऽ आइ सालों साल से जे रोकने छथि जे आब कऽ रहल छी, तो हम सब चाहबै जे कम से कम साहित्य अकादमी आगू बढ़ि के हमरा सबके वर्णमाला और अंक के गिनती कम से कम एतेक फोंट तऽ उपलब्ध कराबथि। संयुक्ताक्षर में जे संशय छै से ओकरा कनि कालक लेल साइड में राखल जाय, चूँकि संयुक्ताक्षर संस्कृतक अक्षर छियै। एखन संस्कृत के पढ़े वाला, पढ़ाबे वाला एगो अलग विधा छियै, और अंग्रेजी और हिंदी पढ़े और पढ़ाबे वाला अलग विधा छियै। तो अंग्रेजी और हिंदी वाला के संयुक्ताक्षर के इंतजार में नहीं राखि के जे ओकर दिक्कत छै ओकरा अति शीघ्र ओकरा दूर करैत, एहि शब्दक साथ हम समस्त दुर्वाक्षत मिशन मिथिलाक्षर अभियान के आभारी छी जो ओहि अभियान में दिन राति हमरा संगे लागल छथि, और संगे संग आजुक मिथिलाक्षरक लेल अजुका अर्जुन कहि सकै छियनि माननीय अशोक अबचल जी के, जे हमर सबके हुनकर लेल हमेशा तन मन धन से सहयोग रहतनि। और जखन जे ओ आदेश करता, एकटा और आग्रह करब जे जतेक मैथिल छी सब जनगणना में मैथिली जरूर लिखाओ। जकर प्रश्न अछि 10 और ओकर उत्तर अछि 162, जनगणना में मैथिली के संख्या जतेक बढ़त तऽ सरकारक ध्यान और आकृष्ट हैत। तऽ मिथिलाक्षर के अभियान तऽ चलबैते छी, हम अभियानी छी, लेकिन जनगणना में मैथिली के अभियान सेहो हम निवेदन करबनि सब एतऽ उपस्थित सज्जन के। एहि के संबंध कहैत जय मिथिला, जय मैथिली।